Hello students, welcome back to our channel Education by Arpita Sharma, and today we are going to discuss our new important topic which is sources of Indian history. So ये काफी ज्यादा important topic है. क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने से पहले we need to discuss its sources कि हमको कहाँ से ये सारी चीजें पता चल रही हैं. ठीक है, that's why it is important और उसी को आज हम डिस्कस करने वाली हैं. सो बढ़िया से आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, और अगर आपको नहीं लेना है सो ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे. मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी एज इट इज पूरा पीपीटी, सो आपको मिल जाएगा. तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, बाकी बातचीत बाद में होती रहेगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड by Arpita Sharma. Obviously, my name is Arpita Sharma. And सबसे पहले हम इसका देखेंगे introduction. So, history help us to understand the past and to shape the present. What does it mean? It means that कि हम past को अच्छी तरीके से समझने के बाद जो present है उसको अच्छी तरीके से हम आगे, जैसे हम पास्ट में हमने कोई मिस्टेक की, ठीक है, सपोज हमने कोई मिस्टेक की एंड नाउ प्रेजेंट में हम वही मिस्टेक ना करें, इसके लिए हमको अपने पास्ट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि हमने कैसी मिस्टेक की, क्यों हुई वो मिस्टेक, है ना. इफ अगर हम एग्जाम को ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, वहां पे हमारे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसमें ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और प्रेजेंट में अपने मार्क्स अच्छे करेंगे. तो दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने प्रेजेंट को अच्छी तरीके से समझ पाए, अच्छी तरीके से बना पाए, कुछ मिस्टेक ना हो हमसे. ठीक है. इंडियन हिस्ट्री इज वास्ट कॉम्प्लेक्स विद वेरियस सोर्सेज हेल्पिंग अस रिकंस्ट्रक्ट इट. इंडिया जो इंडियन हिस्ट्री है काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है विथ वेरियस सोर्सेज. वेरियस सोर्सेज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, यहाँ पर वेरियस पॉइंट्स हैं, हमारे पास आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है, और ये हमारे पास है कुछ इंस्क्रिप्शंस. इसमें कुछ 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 लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, तो उससे भी हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है. तो बेसिकली हम सोर्सेस को टू पार्ट्स में हम क्लासिफाइड करते हैं और फिर फर्दर उसको भी हम क्लासिफाइड करते हैं. तो पहला है हमारा लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस में क्या आता है? लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं इंस्क्रिप्शन लाइक दैट. ये आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग चीज, जैसे कि क्ले में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, और आपको कॉपर की प्लेट्स में देखने को मिल जाता है, कॉपर की प्लेट्स में और भी अलग अलग चीजें हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है. ठीक है. और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में जैसे कि ये मैंने बताया सांची स्तूप है, ये आपके मॉन्यूमेंट्स आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है. ठीक है, फिर फर्दर हम इसको और क्लासिफाइड करेंगे तो हम देखेंगे कॉइन्स के बारे में. ठीक है. आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, सोर्सेस किस लिए इम्पोर्टेंट है. आगे चलते हैं. Let's see overview. So today we are going to study the literary and archaeological sources in detail. तो हम इसको डिटेल में करेंगे लेकिन ब्रीफ में करेंगे. ठीक है, कैसे? मतलब कि हम बहुत सारा ऐसा बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम उसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे रादर देन बहुत सारी थ्योरी पढ़नी, है ना, क्योंकि समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट और एट द एंड एग्जाम में जाके हमको अपने ओन वर्ड्स में लिखना पड़ता है, जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स व्हाई हम ये करेंगे आज. तो आगे चलते हैं. सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्सेस, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. रिटन रिकॉर्ड्स, वेट अ सेकंड, लेट मी written records that give insight into historical events, culture, and society.
रिटन रिकॉर्ड्स, लिटरेरी सोर्सेज का सीधा मतलब क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है, जिससे हमको हिस्टोरिकल इवेंट्स, वहाँ के कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और किंग्स होते थे पहले तो, किंग्स का उनके सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन, एवरीथिंग हम उसको समझ पाते हैं, ठीक है। उसमें भी हमको फर्दर देखने को मिलता है रिलीजियस टेक्स्ट, सेक्युलर टेक्स्ट, फॉरेन अकाउंट्स। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर। रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन। अब इसमें क्या है, रिलीजियस में क्या है, तो रिलीजियस में नॉर्मल हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, पुराण है, ठीक है, पुराण आपने सुना होगा, ठीक है, वेद है, और हमारे एपिक्स हैं। एपिक्स में क्या आता है, महाभारत, रामायण, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो इनसे भी हमको काफी कुछ नॉलेज मिलती है। सेक्युलर टेक्स्ट है, वो भी हम आगे देखेंगे, फॉरेन अकाउंट है वो भी हम आगे देखेंगे, तो इसको हमको इन डिटेल थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। फॉरेन अकाउंट्स में भी हमको फर्दर देखना पड़ेगा, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां से आए थे, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे, जैसे कि हेन सांग है ना, इटसेंग, ये कुछ फेमस ट्रैवलर्स थे जिन्होंने काफी कुछ मेंशन किया है इंडिया के बारे में। मेगास्थनीज, ठीक है, इन्होंने भी काफी कुछ मेंशन किया है अपनी वन ऑफ द पॉपुलर बुक इंडिका में, इंडिया के बारे में, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करें। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, वेदास है, उपनिषद है, पुराणास है, तो इसमें हमको एंशियंट इंडिया के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या जानकारी मिलती है हमको, पता चलता है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ठीक है, रिलीजन कौन सा लोग फॉलो करते थे, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, ठीक है, कौन कौन से वो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पीरियड में जो है ना, तो हमारा जो हिंदुज्म है वो बहुत ज्यादा पीक पर था, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो बाद में आए, उनका बाद में वर्जन हुआ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगली फर्दर वीडियोस में, मैं एक एक करके आपको कराऊंगी टॉपिक। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर ना क्या है, हिंदुज्म ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट्स व्हाई हम पूरा इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में क्या, उनकी कास्ट, क्लास, इन सब के बारे में हमको काफी कुछ पता चलता है, वो लोग कैसे रहते थे, ठीक है, ठीक, और क्या काम करते थे, क्या वर्क करते थे, किस सेक्टर के लोग ज्यादा रहते थे, क्या प्रोफेशन ज्यादा प्रोमिनेंट था। होwever यहाँ पे हमको ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें मिलती है, लेकिन फिर बाद में हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी हमको इन्हीं से पता चलती है। जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन बाद में होता है, लेकिन फिर भी हम सोर्सेस, मतलब सोर्सेस, हमको हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, पूरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। हम किसी एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम बस हिंदुज्म के बारे में बात कर रहे हो कि बुद्धिज्म के, जैनिज्म की, नो, हम होलसम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आगमास, त्रिपिटक, त्रिपिटक तो बुद्धिज्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसमें भी फर्दर 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो इनके बारे, इसमें पूरा बुद्धा के बारे में लिखा है, उनकी टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो वो मंक्स होते थे ना, तो उनको क्या क्या चीजें, रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या फॉलो नहीं करना है, तो उनके मोनेस्टिक लाइफ के लिए रूल्स, रिचुअल्स, सारी चीजें लिखी थी। इनफैक्ट सुत्त पिटक में तो 549 फोक टेल्स जो होती है, स्टोरीज, वो भी मेंशन थी। सो यू कैन सी कि हर एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी, रिचुअल, बिलीफ एक्सेट्रा, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हमको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, क्लास, क्रीड, रिलीजन, एवरीथिंग इसके बारे में पता चलता है, किससे, सोर्सेस, ओके। तो ये पहला हमने कर लिया है, रिलीजियस
लिटरेरी सोर्सेस। तो हमको अभी क्या करना है, तो हमारा हो गया है रिलीजियस टेक्स्ट, अब हमारा हमको करना है सेक्युलर टेक्स्ट। तो आगे आते हैं, ये है आपका सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस। हाँ, तो ये आपको फोटो देख के पता चल रहा होगा इनके बारे में, काफी ज्यादा मतलब फेमस, इनको इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन कुछ भी आप बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। तो सेक्युलर टेक्स्ट में आपको बेसिकली बुक्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर। बुक्स इन द सेंस कि जैसे कि बुक्स है, काफी सारे एम्बेसडर होते थे, ठीक है, तो वो बुक्स लिखते थे अपनी वट एवर एक्सपीरियंस दे हैड उस टाइम पर, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर वो अपनी बुक्स लिखते थे। हाउएवर काफी ज्यादा बुक्स हमको ऐसे मिली है कि वहाँ पे एग्जैगरेशन हमको देखने मिली, एग्जैगरेट करके उन्होंने चीजें लिखी है, लेकिन एट द एंड वी कैन सी कि हमको कुछ कुछ चीजें हमको उसमें से निकालनी पड़ी कि जैसे कि इसमें ये हुआ होगा, इसमें वो हुआ होगा, और कुछ चीजें हमको फाइंड आउट भी करनी पड़ी कि शायद ये एग्जैगरेट करके लिखी गई है, तो वो चीजें हैं, ठीक है, तो वो तो ड्रॉबैक्स है, उसको हम देखेंगे। अभी देखते हैं अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंसाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, एवरीवन नोस, इनके बारे में बताने की इतनी जरूरत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं राजतरंगिणी बाय कल्हाना। तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल सा ही कश्मीर आपको दिख रहा है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है डिफाइन किया है। हाउएवर इसके ड्रॉबैक्स है कुछ, लेकिन फिर भी हमको कश्मीर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है हमारी कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज एंड प्लेस। तो कोर्ट क्रॉनिकल्स हो गए, जैसे कि कोर्ट में कोई कुछ लॉयर है, अलग अलग पोजीशन पे होते थे ना, काजी वगैरह होते थे, ठीक है, बायोग्राफीज है डिफरेंट डिफरेंट, प्लेज है, इन सब से भी हमको पता चलता है, जैसे हर्षचरित बाय बनभट्ट। तो ये क्या है, ये एक बायोग्राफी तो है ना, उनके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षचरित बाय बनभट्ट, बनभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में बुक लिखी, तो इससे भी हमको मेनली हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारा बचा फॉरेन अकाउंट, आगे एक बार देख लेते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट हो गया है, सेक्युलर हो गया है, अब बचा फॉरेन, तो अब देखते हैं फॉरेन के बारे में। फॉरेन अकाउंट्स, अकाउंट बाय ट्रैवलर्स एंड एम्बेसडर्स। मेगास्थनीज की इंडिका, वन ऑफ द फेमस बुक है, ग्रीक एम्बेसडर थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के ये कोर्ट में एम्बेसडर, ठीक है। फिर उसके बाद चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, फाहियान, हिमसांग, इन्होंने भी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है फुक्योकी और इन्होंने लिखी है सियुकी। तो ये भी कुछ प्रोमिनेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी है, और इससे हमको क्या पता चलता है, इंडिया के बारे में पता चलता है इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन आईज। इसका मतलब क्या है कि फॉरेनर्स जो है, जो इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हो सकता है, देखो जो इंडिया में रह रहा है वो तो शायद इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ये इंडिया, ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना इंडिया के अंदर, तो ये हो सकता है कि जो सच में है उसको ये लोग दिखाएं, ठीक है, कुछ एग्जैगरेशन ना करे ज्यादा, लेकिन फिर भी इसमें भी ड्रॉबैक्स आते हैं अपने। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में हमको पता चलता है थ्रू फॉरेन आइज, ओके। तो यू कैन सी काफी सारे हमारे यहाँ चाइना से चाइना जो हमारी कंट्री है, हमारा टीबो कंट्री है, उधर से भी लोग आए, ग्रीक से आए, ठीक है भाई। और इनको भेजा किसने था, मेगास्थनीज को किसने भेजा था, ये आपका है होमवर्क, ठीक है, मेगास्थनीज को किसने भेजा था, ठीक है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बताना मेगास्थनीज को किसने भेजा था। आगे आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो अब हमारा लिटरेरी सोर्सेस जो था वो हो चुका है कंप्लीट, नाउ वी आर इन द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। और इसमें देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमारी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स और एक्सकेवेशन। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस में क्या है, अशोकन एडिक्ट्स,
इंस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया ना, कॉपर प्लेट्स और क्ले के ऊपर, तो कुछ अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा होता है। कॉइन्स की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेटा रहता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक हमको मिलेगा कैसे, अगर गोल्ड है मतलब इकोनॉमी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है। अगर सिल्वर है तो उससे पता चलता है शायद उतना अच्छा नहीं काम चल रहा है। अगर कॉपर है इट मीन्स कि इकोनॉमिक रिसेशन है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब उतनी अच्छी फ्लरिश्ड इकोनॉमी नहीं होगी वहां की। इससे हमको ये चीजें पता चलती है। पॉलिटिकल डेटा वो है, और इसके साथ हमको रिलीजन से रिलेटेड भी पता चलता है। जैसे कुछ मोटिव्स, कॉइन है उसमें डिफरेंट कुछ मोटिव्स वगैरह बनवाते हैं किंग, ठीक है, अपनी पिक्चर वगैरह उसमें एनग्रेव कराते हैं, तो उससे हमको उनकी रिलीजियस बिलीफ भी पता चलते हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, टूम्स, ये सारे एक्सकेवेशन साइट्स लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो ये जो डिफरेंट साइट्स है ना हड़प्पा वगैरह, उसमें वो भी हमको एक्सकेवेशन से साइट पता चलती है, और उस साइट से बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स, टूल्स वगैरह हमको मिलते हैं, तो उससे भी हमको काफी ज्यादा नॉलेज होती है। So, as a conclusion, we can say that both literary and archaeological sources are vital. हम किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, लिटरेरी सोर्सेज से हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन, या फिर आर्कोलॉजिकल से कम मिल रही है, लिटरेरी से कम मिल रही है। दोनों ही वाइटल हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों से इक्वल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। टुगेदर दे हेल्प to reconstruct a rich and layered history of India. Continuous research is expanding our understanding. अभी भी हम काफी कुछ एक्सकेवेट कर रहे हैं, और इससे हमको काफी कुछ अभी पता भी चल रहा है, और ज्यादा हम उसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंक्लूजन। एंड नाउ क्वेश्चन, इनको मैंने आपको क्वेश्चन वहीं पे दे दिया है, और एक और क्वेश्चन अपने यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं, सो दैट आप पता लगा पाए कि आपको कौन सी चीजें की नहीं बन रही है। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। आप लोग को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगी, वेट अ सेकंड, इसके आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आपको करना है कमेंट, और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके, एंड देन आप उसका आंसर बताएंगे विथ ऑप्शंस। हु रोट द इंडिका? फाहियान, मेगास्थनीज, कल्हाना या फिर कौटिल्य? विच ट्रैवलर विजिटेड इंडिया? होगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इंडिया ड्यूरिंग हर्षास रीग। मेगास्थनीज, इब्न बतूता, हिंसांग या फिर अल-बिरूनी? तो अल-बिरूनी तो आपको मैंने बताया नहीं होगा, शायद उसमें मेंशन नहीं है। तो अल-बिरूनी ये सब ना ये सब इस तरह, मतलब कि आप देख सकते हो ना, अभी आपने चाइना के बारे में पढ़ा, तो अल-बिरूनी कहाँ के थे? ये उज्बेकिस्तान के थे, ठीक है, अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान के थे। आगे आते हैं। सो हमने सक्सेसफुली कर लिया है अपना ये टॉपिक कंप्लीट। तो मैंने जल्दी से जल्दी आपको ये टॉपिक कराने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम डिटेल बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं तो हमारा मन भी नहीं करता है ना। तो इसमें हमको बस अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, बाकी आप अपने हिसाब से अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं उसको, फर्दर बाइफरकेट करके, फर्दर एक्सपैंड करके। बाकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी फर्दर जो मैं टॉपिक यहाँ पर डालने वाली हूँ वो आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना, और भी लोगों की हेल्प होगी, ओके। और कमेंट करके तो आपको बताना ही है जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, सो दैट यू कैन चेक कि आपको कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप दोबारा से वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो ओके, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।